सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। फील्ड मार्शल कह चुके दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। अमायदीन से खिताब में कहा कि मुल्क में अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद धमाके में मुलविस लोग अफगानिस्तान से आए थे। वाना कैडेट कॉलेज को पहले से बेहतर बनाएंगे। कबायली अमायदीन का कहना है कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। वाना के लोग किसी भी दहशतगर्द का साथ नहीं देते। खालिद MTTP को नहीं मानते। दहशतगर्द इस्लाम के मनाफी काम कर रहे हैं। बुशरा बीबी का रूहानी असर। बानी PTI इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम। अहलिया बानी PTI तकर्रियों फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी लोगों से हासिल मालूमात को रूहानी बसीरत जाहिर करती। बरतानवी जरीदे ने साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट में लिखा कि बुशरा बीबी से बानी PTI की तीसरी शादी न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि PTI दौर में अहम फैसले बुशरा बीबी करती थीं। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि बानी PTI ने शहबाज शरीफ और तमाम इदारों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। बानी PTI को झूठे इल्ज़ामात का जवाब देना पड़ेगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना और बिरादराना ताल्लुकात का मज़हर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर किया जा रहा है। दौरे के दौरान उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे, जिसका मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और एक नई बुलंदी पर ले जाना है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका। 9 पुलिस एहलकार हलाक, 25 अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्तशुदा अमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुआ। धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। श्रीनगर में खौफ व हिरास फैल गया। धमाके से लगने वाली आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गईं। इजरायली फौज की बर्बरियत का शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। अहले गजा रात गए पनाहगाहों में सो रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हुई। पनाहगुज़ीनों की खैमों में पानी जमा हो गया। रज़ाइयाँ, कंबल समेत फलस्तीनियों का बचा कुचा सामान पानी की नजर। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की तौसीक़ करने वाली अमरीकी करारदाद को जल्द अज जल्द मंजूर करें। पाकिस्तान, अमरीका और मुत्तहिदा अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और तुर्की इस वक्त ज़ेर गौर सलामती कौंसिल की करारदाद के लिए अपनी मुश्तरका हिमायत का इजहार करते हैं। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने पहला हुक्म जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। इसके अलावा मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मंजूरी के बाद वफाकी आईनी अदालत के रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मोहम्मद हफीज़ुल्लाह वफाकी आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती अमरा लाहौर से लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना ज़रूरी मेडिकल चेकअप करवाएंगे। 2 हफ्ते क़याम करेंगे।
पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमाकारों का एतमाद बहाल, इक़्तिसादी इस्तेहकाम के सुनहरी दौर का आगाज़। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान। रवां साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। DGISPR की डीमिलियन भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भारी इंतखाबात के नतीज को हैरान कुन करार दे दिया। कहा कि हम ऐसे इंतखाबात में फतह हासिल नहीं कर सकते जो शुरू से ही मुनसिफाना नहीं थे। रियासत बिहार में ये नतीजा वाकई हैरान कुन है। कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इन नताइज का गहराई से जायजा लेगा। तालिबान रजीम में बच्चों की ग़ज़ाई क़िल्लत इंसानी अलमिया की दहलीज पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली इंतज़ामिया यूनिसेफ ने इंतबाह जारी कर दिया। अफ़गान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में शदीद मुआशी बहरान। नाअहल अफ़गान तालिबान रजीम में बच्चों की ग़ज़ाई क़िल्लत अलमिया बन गई। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम को ख़ित्ते में दहशतगर्दी फैलाने पर वसाइल सर्फ करने की बजाय मासूम ज़िंदगियों को बचाने पर संजीदगी से गौर करें। अमरीकी सदर ट्रंप का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। दौरान परवाज तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वकला की राय है कि BBC पर $1 अरब या इससे ज़ायद का हर्जाना किया जाए। हम मुमकिन तौर पर BBC के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर करेंगे। बोले, अभी तक BBC के मामले पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं हुई। वीकेंड पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बात करूँगा। रूस का यूक्रेन के दारकूमत कीव पर बड़ा हमला। मुख्तलिफ इलाकों में आग लग गई। 8 अफराद हलाक, 35 जख्मी। जंगी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र शहरियों को पनाह गाहों में मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। Very special, and that's it. Pakistan winning the series 2-0. It's a 3 ODI one-day series. Swings it away on the onside. Half century for Rizwan. Got 100 as well. पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में भी श्रीलंका को शिकस्त दे दी। शाहीनों को 2 फतूहात के साथ 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका के 289 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी मोहम्मद रिजवान ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। ओपनर फखर जमान ने 78 और साइम अयूब ने 33 रन की इब्तदाई पार्टनरशिप से पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखी। तीसरा और आखिरी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। There we go. That is magic. Purely magnificent. Big smile on Babar's face. The crowds enjoyed it. Thanks to the heavens. And down he goes. 2.5 years he waited for this occasion. बाबर आजम की वनडे में 2 साल बाद शानदार सेंचुरी। स्टार बैटर ने कई एजाज अपने नाम कर लिए। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में बाबर ने वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी बनाकर लेजेंड ओपनर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर किया। सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में 20 वनडे सेंचुरियां बनाई थीं। बाबर आजम ने 136 इनिंग्स में 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां स्कोर की। बाबर ने आखिरी सेंचुरी 30 अगस्त 2023 को नेपाल के खिलाफ बनाई थी। बाबर कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरीज बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 108 इनिंग्स और भारत के विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20वीं सेंचुरी स्कोर की थी।
मेरे ख्याल से इतने देर बाद जो है वो 100 हुआ। लोग वेट कर रहे थे, सारी जो अवाम है, टीम, मैं खुद इस चीज़ का वेट कर रहा था। बस यही था कि अपने आप पे बिलीव था। प्लानिंग तो की थी, बेसिकली आप हमेशा पहला मैच के लिए प्लान करते हैं कि मैच किस तरीके से लेके जाना है, और ज़रूर इसकी 100 की ज़्यादा हमारी इस चीज़ की प्लानिंग थी कि 100 हो जाए। क्योंकि वनडे मैच में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दोनों स्टार्स ने एक दूसरे की कारकर्दगी को सराहा। बाबर ने कहा कि टीम वर्क की बदौलत कामयाबी मिली। रिजवान बोले, बाबर की इनिंग्स ने मैच का रुख मोड़ दिया।